अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आवा मन इलैहि आवा व अअद्द लिमन क़सदहू जन्नातिल मअवा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू व अलल अर्शि इस्तवा। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मा ضل वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। बल्लगर रिसालत व अद्दल अमानत व नसहल उम्मत व अमर बित्तक़वा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान व नहन नफ्स अनिल हवा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस कलामुल्लाहिल मुनज़्ज़ल व खैरल हदी हदी मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल मुफ़द्दल व शर्रल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह वद्दलालतु फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। काबिल सद एहतराम सामीन गिरामी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से कबल मैं अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन से गुजारिश करूंगा, आप में से जिन अहबाब के बच्चों ने समर कोर्स में हिस्सा लिया, उन मुअज़्ज़ज़ वालिदैन से गुजारिश है कि वो मेरी बाईं साइड पे जो नशिस्तें रखी गई हैं, आप अहबाब के लिए जगह यहाँ पर मुख्तस की गई है। बच्चों के वालिदैन मेरी बाईं साइड पे तशरीफ ले आए। ख़वातीन की जानिब अगर समर कोर्स में हिस्सा लेने वाली बच्चियां मौजूद हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी स्टेज के करीब माइक के सामने तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरताज रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर मैं प्रोग्राम में तशरीफ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारी गुजारिश पे जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को हमारे पास समर कोर्स के लिए भेजा, उनका भी तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आप सब की औलादों को आप सब के लिए सदका जारिया बनाए। फैसलाबाद से तशरीफ लाने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़दीलतुश शेख प्रोफेसर क़ारी अज़ीम अख्तर हफ़िज़हुल्लाह ताला, हम उनको भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। प्रोग्राम से पहले मैं मुख्तसर सा समर कोर्स का तारुफ करवाना चाहता हूँ। आज की ये बज़्म जामिया मस्जिद उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बमुकाम खारा रोड, उसके ज़ेरे एहतमाम ये बज़्म सजाई गई है।
जामिया मस्जिद उमर बिन खत्ताब में हमारा तीसरा सालाना समर कोर्स इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अपने तकमील के मराहिल में है। और मुझे इस बात को बयान करने में भी कोई आर नहीं है और मैं बड़ी खुशी और तमानीनत महसूस कर रहा हूँ कि जामिया मस्जिद उमर बिन खत्ताब का ये कार्य खैर समर कोर्स की शक्ल में शहर कसूर के अंदर बारिश का पहला कतरा साबित हुआ। इस वक्त शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह ये खैर का सिलसिला जारी है और ये बड़ा ही काबिल तारीफ अमल है। अल्लाह ताला तमाम अहबाब की जुहूद को कबूल फरमाए। समर कोर्स में हमारा साथ देने के लिए बच्चों की तालीम और तरबियत में जिन असातिज़ा ने अपना कीमती वक़्त लगाया उनका तारुफ करवाना भी मैं ज़रूरी ख्याल करता हूँ। हमारे शहर कसूर की एक बड़ी ही कदावर और इल्मी शख्सियत, मेरी मुराद फजीलतुश शेख सलीम आसिफ साहब, आप फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी भी हैं, एमफिल स्कॉलर भी हैं और अखुवत कॉलेज मुस्तफ़ाबाद में बतौर लेक्चरार अपने फ़राइज़ मनसबी भी अदा कर रहे हैं। शेख सलीम आसिफ साहब के साथ ही बतौर मुअल्लिम शेख उमैर ज़ाहद साहब, फाजिल उलूम इस्लामिया, लेक्चरार पंजाब कॉलेज कसूर, आपने भी इंतहाई मेहनत के साथ और दिलजमी के साथ बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वक़्त दिया। इन असातिज़ा किराम और तुलबा की खिदमत के लिए मैं भी बतौर खादिम इनके दरमियान मौजूद रहा। समर कोर्स में बतौर निसाब जो चीज़ें हमने 35-38 दिन के अंदर बच्चों को सिखलाने की कोशिश की वो थे तहारत के अहकाम व मसाइल, नमाज नबवी और मसनून दुआएं, इस्लामी अकीदा, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस का अरबी मतन और उसकी तर्जमा और मुख्तसर सी तशरीह भी बच्चों को बताई गई। और 30वें पारे की आखिरी जो मुंतखब चंद सूरतें हैं वो भी बच्चों को ज़ुबानी याद करवाई गई। और ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बड़े ज़ौक़ के साथ याद किया। असातिज़ा किराम ने बड़ी मेहनत के साथ बच्चों को वक़्त दिया। अभी थोड़ी ही देर के बाद आपके सामने बच्चों को सर्टिफिकेट्स के लिए और इनामात के लिए स्टेज पे बुलाया जाएगा। यहाँ पे मैं ये ख्याल करता हूँ अपने बच्चों को फारिग वक़्त को कीमती बनाने की फिक्र रखने वाले मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ वालिदैन जिन्होंने अपनी औलाद को दीन हनीफ के लिए वक्फ किया, अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मस्जिद उमर बिन खत्ताब की इंतज़ामिया ने उनके लिए भी एक इंतहाई कीमती और नादर तोहफा बतौर ख़ास रखा है। तो वालिदैन से भी गुजारिश है कि प्रोग्राम के आखिर में अपना इनाम और कीमती तोहफा भी ज़रूर लेकर जाएं। इस पुरफितन दौर के अंदर आफियत और दुनिया और आखिरत की इज्जत दीन और मसाजिद के साथ जुट जाने में ही है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हमारी मसाजिद भी दौरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी को अपने लिए उसवा बनाएं और हर मस्जिद अपने इलाके के लोगों के लिए कम्युनिटी सेंटर का किरदार अदा करे और लोगों की जुमला ज़रूरियात उसी मस्जिद से पूरी होनी चाहिए। हमारी जमात ने इस फिक्र को और ज़रूरत को महसूस करते हुए शहर कसूर की एक सोसाइटी सैफ सिटी के नाम से वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक वसी और अरीज़ रकबे में जामिया मस्जिद अल फलाह के नाम से एक कम्युनिटी सेंटर कायम कर लिया है। और ये सब कुछ आप अहबाब की दुआओं, इखलास और माली तामुन के साथ ही मुमकिन हुआ। रमज़ान के करीब, रमज़ान से पहले इंशाअल्लाह उसका एक बेहतरीन सा आगाज़ और इफ्तिताह भी किया जाएगा और आप अहबाब को तब भी मदऊफ़ किया जाएगा। अभी मैं प्रोग्राम में का बाकायदा से आगाज़ करना चाहता हूँ। मेरी ये कोशिश होगी कि तिलावत, नात और दीगर जो प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो बच्चे अदा करें
तो तिलावत कलाम पाक के लिए समर कोर्स में शिरकत करने वाले हमारे एक नन्हे से स्टूडेंट अब्दुल रहमान सफदर को मैं दावत दूंगा कि वो माइक पे आए और तिलावत कलाम पाक फरमाएं। अब्दुल रहमान सफदर। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला ता'मिल मिस्कीन फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं नज़्म नात के लिए दावत देता हूँ हमारी एक बहुत छोटी सी बेटी सबीहा अकील को कि वो माइक पे आए और नज़्म नात पेश करें। खुदा महशर में पूछेगा, खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगी मैं और खौफ होगा मुझ में तब तारी। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगी मैं और खौफ होगा मुझ में तब तारी। मुझे भी मौत आनी है मगर मैं इससे गाफिल थी, मेरा जीवन भी फानी है मगर मैं इससे गाफिल थी। कफन बाजार में आभी चुका लेकिन मैं गाफिल थी, मेरी मईमत का तख्ता भी बना लेकिन मैं गाफिल थी। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसे, लरज़ उठूंगी मैं और खौफ होगा मुझ में तब तारी। मैं गफलत में गुनाह करती रही अफ़सोस लेकिन अब मगर कोई भी अफ़सोस का बनता नहीं मतलब। मुझे भी मौत लेने आ गई, अब क्या करूँगी मैं अंधेरी कब्र में, अब किस तरह तन्हा रहूँगी मैं। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसे, लरज़ उठूंगी मैं और खौफ होगा मुझ में तब तारी। अंधेरी कब्र में मुझको अकेला छोड़ आएंगे, यहाँ ताकत न दौलत न ये रिश्ते काम आएंगे। हिसाबे जिंदगी देने उठाया जाएगा मुझको, खुदा के सामने महशर मिलाया जाएगा मुझको। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसे, लरज़ उठूंगी मैं और खौफ होगा मुझ में तब तारी। खुदा पूछेगा बदला में
खतों पर खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसे लर्ज़ उठूंगी मैं और होगा मुझ में तबदारी मेरे मौला वहाँ बस ही मेरा आसरा होगा मेरा मुश्किल कुशा तेरे सिवा ना दूसरा होगा वहाँ मुमकिन नहीं जाकर पकड़ से रब के मजबान वहाँ मुमकिन नहीं जाकर कहीं जाकर के छुप जाना खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसे लर्ज़ उठूंगी मैं और होगा मुझ में तबदारी खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसे लर्ज़ उठूंगी मैं और होगा मुझ में तबदारी। बारकल्लाहु फीक। अब मैं इंतहाई मुख्तसर सी तकरीर के लिए दावत देता हूँ इब्राहिम आज़म को कि वो माइक पे आएँ और स्पीच करें। कशिश पैदा कर अपने किरदार में, कशिश पैदा कर अपने किरदार में, ज़माना तेरी आहट के पीछे आए। जनाबे सदर मोहतरम साज़ाकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है खुश अखलाकी एक खूबसूरती है। तो अखलाक किसी भी इंसान के लिए वही अहमियत और हैसियत रखता है जो इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी की अहमियत और हैसियत है। अच्छे और उम्दा और साफ लोगों के किरदार पर मस्बत असरात मुरत्तब करते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सिम हो जा, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सिम हो जा कि इब्लीस तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में इखलाक का सबसे आला नमूना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अजीम अखलाक के मालिक हैं। तो ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से बहुत से लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। तो मेरे अजीज साथियों, जिस मुआशरे में अखलाक ना हो वो मुआशरा कभी मुहज़्ज़ब नहीं हो सकता। उस मुआशरे में कभी मसावात, अखुव्वत और भाईचारा परवान नहीं चढ़ सकता। सदर ज़िवकार, अगर अखलाक का हुस्न इंसान में आ जाए तो वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। सदर ज़िवकार, दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, मगर अखलाक एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत नहीं देनी पड़ती, मगर उससे हर चीज खरीदी जा सकती है। हदीस मुबारक है, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। तो हमें चाहिए कि तालीमाते कुरानी के मुताबिक अपने अखलाक और किरदार को संवारने का अमल जारी रखें। इंशाल्लाह फिर हम अपने अखलाक से बेहतरीन माशरा तश्कील दे पाएंगे। तो इख्तिलाफ पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना भी अखलाक की खूबसूरती है। सदरे ज़िवकार, मैं बस यूं ही कहूँगा कि दौलत तो विरासत में मिलती है, मगर पहचान इंसान के अखलाक और किरदार पर ही मबनी है। शुक्रिया। अब मैं समर कोर्स के चंद स्टूडेंट्स को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जो अहादीसे नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी मतन में बच्चों को याद करवाई गई,
वो चंद अहादीस बच्चे आपके सामने पेश करेंगे। उसके लिए मैं दावत देना चाहता हूँ, हमारा एक छोटा सा बेटा है मोहम्मद हाद, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पे आ जाएं। उमर नदीम स्टेज पे आ जाएं। दो बेटियां हैं, इफ्रा शबीर, फातिमा सनाउल्ला। और इन बच्चों से सवालात करने के लिए मैं दावत दूंगा अपने इंतहाई फाजिल भाई मोहतरम शेख उमैर ज़हद साहब को कि वो भी माइक पे तशरीफ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। हमारे जिन बच्चों ने अहादीस को ज़ुबानी याद किया है, इन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सामने रखा है कि अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताज़ा रखे जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद किया, उसको सुना और उसे आगे वैसे ही पहुंचाया। तो अभी आपके सामने ये बच्चे जुबानी अहादीस सुनाएंगे। जी, सबसे पहले मोहम्मद हाद से सवाल है, दुआ के बारे में हदीस सुनाएं। जी, उमर नदीम से सवाल है, गुस्से के बारे में क्या हदीस है? गुस्सा ना करो। जी, मोहम्मद हाद से सवाल है, हसद के बारे में क्या हदीस है? एक दूसरे से हसद ना करो। जी, उमर से सवाल है, बुग़्ज़ के बारे में हदीस बयान करें। एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो। जी, मोहम्मद हाद से सवाल है, हया के बारे में हदीस बयान करें। ईमान का एक हिस्सा है। जी, उमर से सवाल है, नेकी के बारे में हदीस बयान करें। नेकी हुस्न अखलाक का नाम है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। जी, इफ्रा से सवाल है, आमाल की कबूलियत के बारे में हदीस सुना दो। अमाल की कबूलियत का इंसार नियतों पर है। जी, फातिमा से जन्नत की कुंजी के बारे में। जन्नत की कुंजी नमाज है। जी, इफ्रा से सदका के बारे में हदीस सुनाई। जी, फातिमा से धोखे से बचने के बारे में। धोखे के बारे में। जो धोखाधड़ी करे उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। जी, इफ्रा से क़यामत के दिन के साथी के बारे में हदीस सुनाई। आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे उसने दुनिया में मोहब्बत की। जी, फातिमा अच्छे काम की सिफारिश के बारे में। अच्छे काम की सिफारिश करो तुम्हें अजर मिलेगा। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इन बच्चों ने वैसे 25 अहादीस ज़ुबानी याद की हैं, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। अब मैं मसनून दुआओं को सुनाने के लिए दावत देता हूँ आयशा अल्ताफ़ को कि वो माइक पे आएँ और जो बच्ची ने दुआएं याद की हैं उनमें से चंद दुआएं बतौर नमूना आपके सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैयत को कब्र में उतारते वक्त की क्या दुआ है? बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। दफन करने के बाद क्या दुआ पढ़नी चाहिए? अल्लाहुम्मा सब्बितहु बिल कौली साबित। कब्रों की ज़ियारत की क्या दुआ है? अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। नींद से बेदार होने के बाद की क्या दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर।
वॉशरूम जाने की क्या दुआ है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हुब्सी वल हबाइस। और सजदा तिलावत की क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा अक्तुब ली बिहा इंदका अजरन व ज़ालनी बिहा विज़रन व जाल हाली इंदका ज़िक्रन व तक़ब्बलहा मिन्नी कमा तक़ब्बलताहा मिन अब्दिका दाऊद। मुश्किल काम की आसानी के लिए क्या दुआ पढ़नी चाहिए? अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलता सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। अदायगी कर्ज के लिए क्या दुआ पढ़नी चाहिए? अल्लाहुम्मा अक्फिनी बि हलालिका अन हरामिका बि अगनिनी फज़लिका अम्मन सिवाका। खाने से फरागत के बाद क्या दुआ पढ़नी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन खैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वती। मेहमान की मेज़बान को क्या दुआ देनी चाहिए? अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। अल्लाहुम्मा अतइमन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी अफ़्तारा इंदकुमुस साइमूना व अकला तआमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइकतु। घर से निकलते वक्त की क्या दुआ है? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अन अज़िल्ला औ उज़ल्ला औ अज़िल्ला औ उज़ल्ला औ अज़लिमा औ उज़लमा औ अजहला औ युजहला अलैया। मस्जिद में दाखिल होते वक्त क्या दुआ पढ़नी चाहिए? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अब्वाब रहमतिका। बारकल्लाहु फीक। इस बच्ची ने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मोहम्मदी एक पॉकेट साइज किताब है दुआओं की, नमाज की, वो मुकम्मल याद है अल्लाह की तौफीक से। लेकिन बात वही है कि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। अब मैं सीरतुन नबी और इस्लामी अकीदे में से कुछ सवालात के लिए आपके सामने चंद बच्चों को पेश करना चाहता हूँ। अबीहा रज़ा, मरियम इसहाक, सालिका अरशद, रुमैसा एजाज, चारों बेटियों से गुजारिश है कि माइक पे आ जाएं और इन चारों से सवालात करने के लिए मैं दावत देता हूँ फ़ज़ीलतुश शेख सलीम आसिफ साहब हाफ़िज़हुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इख्तिसार के साथ सीरत के चंद सवालात होंगे, खिलाफत राशिदा के मुतल्लिक़ चंद सवालात होंगे और अकीदे के चंद सवालात बच्चों से किए जाएंगे। जी बेटा, पहला सवाल है, हमें सीरत क्यों पढ़नी चाहिए? हम आपसे सल्लल्लाहु से मोहब्बत करते हैं और जिससे मोहब्बत की जाए उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसने ज़िंदगी कैसे गुजारी। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या था? आमीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने अबरहा को क्या कहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने अबरहा को कहा था कि मेरे ऊँट मुझे वापस करो क्योंकि ये मेरे हैं और काबा अल्लाह का है, अल्लाह उसकी खुद हिफाजत करेगा। पहली वही कहाँ नाज़िल हुई? गारे हिरा में। जी, वाक़या फ़ील कब पेश आया? आपसे सल्लल्लाहु की पैदाइश से 50 या 55 दिन पहले। जी, अगला सवाल है, पहली वही में किस सूरत की कितनी आयात नाज़िल हुई? अलग पहली 5 आयात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने किन अल्फाज में तसल्ली दी? कि अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, बोझ उठाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम की इमामत करवाई। खुलफाए राशिदीन से क्या मुराद है? ये हो चाहे ज़िमरान जो आपसे सल्लम की साल के बाद इस्लामी उम्मत के खलीफा बने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का तारुफ क्या है? नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान, लक़ब सदीक अतीक रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुद्दत खिलाफत कितनी है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुद्दत खिलाफत 13 हिजरी था 23 हिजरी है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का तारुफ क्या है? नाम अब्दुल्ला, नाम उस्मान, कुनियत अबू अब्दुल्ला और लक़ब जुल्लुरैन। जी, ईमान की तारीफ क्या है? जुबान से इक़रार, दिल से तस्दीक, ज़ात से जो अमाल किए जाते हैं, नहीं ईमान कहते हैं। ईमान के कितने अरकान हैं और कौन कौन से हैं? ईमान के 6 अरकान है कि तो अल्लाह पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, उसके रसूलों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाए। तौहीद की कितनी अक़साम हैं और कौन कौन सी हैं? तौहीद की 3 अक़साम है, तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तौहीद उलूहियत किसे कहते हैं? जुमला इबादत का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह ताला को मानना और उनके साथ किसी को शरीक न ठहराना तौहीद उलूहियत। हम अल्लाह की इबादत कैसे करें? जैसे अल्लाह ने और उसके रसूल ने हुक्म दिया।
इबादत किसे कहते हैं? इबादत और उस गुफ्तारों की दार का नाम है जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है। अल्लाह का बंदों पर क्या हक है? अल्लाह ताला का बंदों पर ये हक है कि वो उसकी इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। अल्लाह ताला ने रसूलों को क्यों भेजा? ताकि वो हमें अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दें और शिर्क से मना करें। जी बेटा, जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया। अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देता हूँ। मोहतरम जनाब फाजिल नौजवान फ़ज़ीलतुश्शैख़ क़ारी अज़ीम अख्तर साहब, रईस बैतुर रिज़वान इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, जिनका मौज़ूए सुखन है नौजवान सहाबा और आज का नौजवान। तो मैं शेख से गुजारिश करता हूँ कि वह माइक पे तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के अहकाम इंसानों तक पहुँचाने के लिए चुने गए और ये अल्लाह का आखिरी चुनाव था। अल्लाह ने चूँकि इसके बाद नबी कोई नहीं भेजना था, तो नबी की दावत को महफूज करने के लिए अल्लाह ने जो लोग चुने वो भी कायनात के बेमिसल और बेमिसाल लोग थे। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों में से अंबिया इकराम के बाद अफजल तरीन इंसान सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा दीन सीखा, समझा, उस पे अमल किया और अमल करके उसे महफूज किया और फिर उसे आगे पहुंचाया, हत्ता कि वो इल्म मिन व अन उसी तरह सनद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुंचा और अपनी असल शक्ल में, अपनी असल हालत में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम, जो बात आप फरमाते थे, उसे कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लफ्जी तवातुर के साथ किसी चीज को नकल करना। जो लफ्ज आपने बोले मिन व अन, वो लफ्ज उन्होंने सुने और कहा कि मेरे कानों ने ये सुने, समेअत उज़ुनाई, मेरे कानों ने ये लफ्ज सुने, ववा क़ल्बी, मेरे दिल ने इन्हें महफूज किया, और उसे हम कहते हैं तवातुर, लफ्जी तवातुर। और कुछ ऐसे फरमोदात हैं कि वो हुक्म मिन व अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, लेकिन वो लफ्ज हरफ बहरफ रसूलुल्लाह के नहीं होते, उसे हम कहते हैं मानन तवातुर, तवातुर मानवी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम भी आगे सिखाए गए, अहकाम भी आगे पहुंचाए गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम नाफिज किए, दिए, उनसे मसाइल का इस्तिंबात भी किया गया। कुछ ने नुसूस नकल की और कुछ ने उन नुसूस का फहम वो नकल करके आगे पहुंचाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बात फरमाई है, इस बात का मतलब ये है, इस बात का मफहूम ये है। और लुत्फ की बात ये है कि अक्सर व बेशतर सहाबा नौजवान हैं और उनमें से बहुत सारे जिन्हें कहते हैं सिगार सहाबा, छोटे हैं, छोटी उम्र के हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से सारा हाल वाकिफ है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के नामे नामी से आप भी सारे वाकिफ हैं। शेर खुदा जनाब अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हो से कोई फ़र्द बशर, अल्लाह की ज़ात महफूज फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह ना वाकिफ नहीं होगा। जो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी पाक हस्ती के इल्मी कारनामों से न वाकिफ है तो उसे इस्लाम की मार्फत नहीं, दीन की मार्फत नहीं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हो बचपने में इस्लाम की तरफ आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम अकेले लफ्ज़न नकल नहीं किए, बल्कि उम्मत को यह भी बताया कि हुजूर के इस फैसले से यह साबित होता है, इस हदीस से यह मसला साबित होता है,
इस हदीस से ये मसला साबित होता है, और ये मसला साबित करने की ताकत अल्लाह ताला ने उनके अंदर बचपने में रखी थी, और जवानी में ये कुव्वत अपने उरूज को पहुंची। हत्ता कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, अक़ज़ाना अली, हम में से सबसे बड़े काजी, फैसला साज, हदीस सबके सामने होती है, लेकिन उसके अंदर जो मतलब जनाबे अली अल मुर्तज़ा को नजर आ जाता है वो किसी दूसरे को कम ही नजर आता है। ये नौजवान सहाबाए कराम का रोशन किरदार है, और एक तरफ आजकल मैं और आप भी नौजवान होने का दावा करते हैं, और ये बच्चे जिन्होंने अहादीस सुनाई है, समर कोर्स किया है, जामे मस्जिद उमर बिन खत्ताब के ज़ेरे एहतिमाम 35-36 दिन का छोटा सा प्रोग्राम हुआ है, उसमें कुरान मजीद की कुछ आयात याद करवाई गई हैं। पार्ट टाइम में थोड़े से टाइम के लिए आते होंगे तलबा, 2 घंटे के लिए आ जाते होंगे, 2.5 घंटे के लिए आ जाते होंगे, घंटे के लिए आ जाते होंगे, तो अहादीस के छोटे छोटे तराशे मतन वो याद करवाए गए, अहकाम याद करवाए गए, तौहीद के बारे बताया गया, अकीदे के बारे बताया गया। बात यह है, जरा तवज्जो करें मेरी तरफ, थोड़े से दिन, पूरा दिन नहीं, जिंदगी के अय्याम में से जो आपने ये बच्चे स्कूल के लिए वक्फ किए हैं, अल्लाह इन्हें किस्मत का सिकंदर बनाए। अगरचे हमारे स्कूल का निज़ाम जो है वो इस वक्त फलाप जा रहा है, वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, ज़्यादातर पोजीशनें मदरसे के तलबा ने अल्हम्दुलिल्लाह मारी। तो थोड़ा सा वक़्त इन्होंने दिया है तो इतना कुछ सीख लिया है। मैं अब जब वक़्त ही नहीं देते तो मैं आप कैसे सीख सकते हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप यूं समझ लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आधे दीन के रावी हैं, और नबुव्वत मिलने से 1 या 2 साल पहले इनकी पैदाइश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनते हैं, आपके सर पे नबुव्वत का ताज सजाया जाता है, और अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जब फतह मक्का हुआ 13 साल के थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को, उम्मत इन्हें क्या कहती है, उनका लक़ब क्या है? ये मुफस्सिर कुरान है, हिब्रुल उम्मा है, उम्मत का मर्जा है, मुहद्दिस हैं, फ़क़ीह हैं, और मक्का फतह होता है, उम्र कितनी है? 13 साल। हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और अल्लाह ताला ने अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील, अल्लाह इब्ने अब्बास को तावील, इल्म की गहराई, फ़क़ीहु फ़िद्दीन, अल्लाह इन्हें दीन की गहरी समझ बूझ अता कर दे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का मुकर्रमा में ये मुकाम हासिल है कि अभी जवानी की दहलीज पे कदम नहीं रखा, ये बड़े बड़े अकाबिर सहाबा इनसे राय लेते कि इस नस का मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से आप वाकिफ हैं, ऐन शबाब जवानी में इस्लाम की तरफ आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से जिसने कुरान सीखना है इस अंदाज पे कि उसके कुरान को सुनना मैं भी पसंद करूं, अल्लाह भी पसंद करें, वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से कुरान सीखा कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन इतना हासिल किया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मुझे कुरान मजीद की एक एक आयत के बारे पता है, ये कहां उतरी, कब उतरी, किसके बारे उतरी। अगर मुझे मालूम हो जाए कि मुझसे ज्यादा कुरान मजीद की आयत को कोई जानने वाला है और मेरा ऊंट वहां पहुंच सकता है, तो मुझे अल्लाह की कसम है मैं वहां पहुंचूं और जाके कुरान सीखूं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, इससे पहले से कुरान मजीद उन्होंने सीखना शुरू किया है। अपने से छोटी उम्र के जो भी फन्नान और माहिर देखते हैं उनसे कुरान सीखते हैं, कुरान हासिल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी पेश होते हैं, हुजूर जब मदीना तैयबा तशरीफ लाते हैं, आप सारे उनके नाम से वाकिफ हैं, जनाब ज़ैद इब्न साबित। जब इनकी वालदा मोहतरमा हजरत ज़ैद इब्न साबित को इनका कबीला मुसलमान हुआ, इन्हें हुजूर की बारगाह में लेके आई, ये 10-11 साल के थे और इन्हें
माँ ने रसूलुल्लाह की आमद से पहले हजरत मुसअब इब्ने उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह की हिजरत से पहले मदीना तैयबा पहुंच चुके थे और हजरत मुसअब इब्ने उमैर ये भी नौजवान थे और माँ महंगे तरीन लिबास पहनाती थी, महंगे तरीन अतर इस्तेमाल करते थे, अमीर घराने के थे, माँ के लाडले थे, लेकिन इस्लाम कबूल किया, सख्तियां की, माँ ने बांध दिया, किसी तरह रिहा हुए, हिजरत हबशा की, अजियतें बर्दाश्त की, मदीना तैयबा तशरीफ लाए। हजरत बरा इब्ने आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मदीना तैयबा में रसूलुल्लाह के सहाबा में से अव्वल जो वुरूद हुआ जिन सहाबा का, उनमें जनाब मुसअब इब्ने उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। आते रसूलुल्लाह से जितना कुरान सीखा था, खूबसूरत कुरान मजीद पढ़ते और कुरान मजीद पढ़ के लोगों के अकायद की इस्लाह करते, वो लोग जिनके अकायद को बिगड़े हुए सदियां बीत गई। एक जगह बैठे हुए हैं, मदीने का एक सरदार वहां से गुजरता है, सख्ती करता और कहता है उठो ये मेरा बाग है। फरमाने लगे कोई मसला नहीं, हम उठ जाते हैं, हमारे यहाँ तो जज्बातियत है, इल्म नहीं, सिर्फ शिद्दत है, दलील नहीं, तहक्कुम है। फरमाते हैं हम उठ जाते हैं, लेकिन इतना है कि हमें मालूम हुआ कि आप सरदार हैं और हम मुसाफिर हैं, मेहमान हैं, और सरदारों का ये शेवा नहीं होता। आप कम से कम ये जो आपने गलती कर ली है हमें उठाने की, इसके कफारे में हमारी बात सुने, अच्छी लगे तो ठीक, ना अच्छी लगे तो हम तो जाने वाले हैं। हजरत उसैद इब्ने, ये सरदार हैं मदीना तैयबा के, बड़े बड़े जो कबाइल हैं, हजरत साद इब्ने मुआज कबीला अब्दुल अशहल, ये नौजवान सरदार हैं और नौजवानी के अंदर इन्हें सरदारी मिल गई। और हजरत साद इब्ने मुआज भी हजरत मुसअब इब्ने उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे हल्का बगोश इस्लाम हो गए। हजरत उसैद इब्ने हुजैर भी हजरत मुसअब इब्ने उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे हल्का बगोश इस्लाम हो गए। मैं आपने रसूलुल्लाह के दीन के लिए कितनी मेहनत की है, मैं आपने कितना दीन सीखे किसी तक पहुंचाने की कोशिश की है। यही मुसअब इब्ने उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तैयबा की गलियों में फिरते हैं, कोई पूछता है नहीं पूछता, मकसद ये है कि रसूलुल्लाह के दीन की तालीम लोगों को देनी। और मदीने का सबसे लाडला नौजवान है, सबसे अमीर घराने जो हैं उन घरानों में से ये भी एक अमीर घराने का फर्जंद है, सब कुछ छोड़ के मदीना तैयबा में रसूलुल्लाह की आमद से पहले मेहनत कर रहा है और इतना कुरान सिखा दिया। हजरत हुजैफा अबू हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे, उनके गुलाम थे जनाबे सालिम, ये भी नौजवान है, तो गुलाम को कुरान मजीद सिखाया। कुबा में नमाजों का एहतमाम शुरू कर दिया, नमाजें होने लगी, जो थोड़ा थोड़ा कुरान रसूलुल्लाह से सीखा था वो सिखाना शुरू कर दिया। उसकी तासीर मदीना तैयबा में इन नौजवानों की मेहनत से इतनी नजर आने लगी कि मदीना तैयबा के बड़े बड़े सरदार इस्लाम में दाखिल होने लगे। क्या अब लोगों को इस्लाम की तरफ लाने की जरूरत खत्म हो गई है? क्या अब हमारी जिम्मेदारी नहीं रही? जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से सहाबाए किराम को पाबंद किया था कि मुझसे दीन तुमने सुना है, अगरचे एक आयत भी है तुमने आगे पहुंचाना है, इसी तरह हमें भी अल्लाह के रसूल ने पाबंद किया है कि तुमने आगे पहुंचाना है। और नौजवानों को खास तौर पे कहा है शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह सबअतु युजिल्लुहुमुल्लाह फी जिल्ली यौमा ला जिल्ला इल्ला जिल्लु। शाबुन नशा, वो बंदा जो अपनी नौजवानी के ऐन शबाब ऐन उरूज में है और इस वक्त जब वो दीन का काम करता है तो इसकी नौजवानी में किया गया काम अल्लाह को बनिस्बत इसके बुढ़ापे में जाके काम करने के, बंदगी और इबादत करने के, नौजवानी का काम अल्लाह को बड़ा महबूब होता है। बल्कि एक हदीस के अंदर यह भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नौजवान जो संजीदा रहता है, ये हदीस के जुमले, जो संजीदा रहता है और दीन पे गौर व फिक्र करता है, बुरे ख्याल से बचता है, बुरी महफिल से बचता है, नौजवानी में अल्लाह उसे तौफीक दे देते हैं कि वो दीन के बारे सोचता है। हदीस के जुमले हैं इन्नल्लाह युजिब, बेशक अल्लाह ताज्जुब करता है उस जवान पे जो बचता है अनिसबवा, बचगाना हरकतों से, रजील हरकतों से, बदखुल्की से, बेदीनी की महफिल से। नौजवान होके दीन की महफिल में बैठे, दीन के लिए संजीदगी इख्तियार करे, अल्लाह ऐसे नौजवान पे ताज्जुब करते हैं। अब ये अल्लाह की जो सिफत ताज्जुब है ये अहलुस सुन्नह वल जमाअह के नजदीक साबित है
कि अल्लाह ताज्जुब करते हैं। मेरा आपका ताज्जुब उस बंदे पे होता है जिसके बारे हमें उम्मीद नहीं होती कि ये काम कर सकेगा। जब वो काम कर लेता है तो हम उस पर ताज्जुब करते हैं कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी। क्या नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को उम्मीद नहीं थी? नहीं, अल्लाह की सिफ़त ताज्जुब अल्लाह के शयान शान, वो हमारी ताज्जुब जैसी नहीं है। लेकिन ये ताज्जुब का लफ्ज बोल के अल्लाह ने इस नौजवान को शान अता फरमाई है जो संजीदा रहता है, दीन के बारे सोचता है। हम मजाक उड़ाने लग जाते हैं, कोई दीन की तरफ आता है। हम भी नौजवान है ना, हम कहते हैं इसका तकवा लोड हुआ है, ये बड़ा मुसलमान बन गया है। अगर कोई नौजवान प्रोग्राम करके खानदान में ये प्रोग्राम चलाते हैं कि भी हमने शादी में खराफात नहीं होने देनी, उन नौजवानों का मजाक उड़ाया जाता है। ये भी नौजवान है जो मदीना तैयबा में माँ बाप घर बार खानदान छोड़ के, हत्ता के अहादीस में आता है कि जब गज़वा उहुद हुआ, हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला शहीद हुए कि जब इनका सर ढांपा जाता था तो पाँव नंगे हो जाते थे, पाँव ढांपे जाते थे तो सर नंगा हो जाता था। हजूर इस्लाम ने फरमाया मैंने इस नौजवान को मदीना तैयबा में भी देखा है, मक्का मुकर्रमा में मैंने इन्हें देखा, मैंने इनका शबाब देखा, इनकी जवानी देखी, इनके महंगे लिबास देखे, लेकिन इन्होंने ये सब कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के लिए कुर्बान किया। सहाबाए कराम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा खैर फरमाया तो कुरान मजीद की इन आयात का नुज़ूल इसी वक्त हुआ, मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए मक्का मुकरमा से निकले हैं। रास्ते में एक इलाका था जुहफा, वहां एक छोटी सी आबादी थी और उस आबादी का जो रईस था, इसे कहते थे असहम कबीला या बनु असलम कहते थे इनको। इनका जो सरदार था हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से उसका याराना था। तो रास्ते में चलते उसके मुलाजम पे जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की नजर पड़ गई। उनका गुलाम था वो। हम आजकल गुलामी तो नहीं है, हमारे यहाँ काम करने वाले, अरब कल्चर में गुलामी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गुलामी फिर खत्म कर दी, एजाज दे करके कि गुलाम आजाद करना इतना अजर है और गुलाम बनाना कितना बड़ा गुनाह है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने उस गुलाम को बुलाया, उसका नाम था मसूद इब्न हुनैद, हा के साथ, हा दो चश्मी, हुनैद, मसूद बिन हुनैद। कहा मसूद बिन हुनैद हो? कहने लगे हाँ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप जो है वो अपने सरदार के पास जाएं और मेरा सलाम कहें और उन्हें कहें कि हमें एक सवारी दो और एक ऐसा शख्स दो जो हमें किसी ख़ास रास्ते से मदीना तैयबा पहुंचाए। कहते मैंने जाके अपने सरदार को सलाम पेश किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र किया, तो मेरे सरदार ने कहा कि फलां सवारी ले जाओ, दूध वाला ये जानवर ले जाओ और आप साथ चले जाओ। कहते मैं साथ हुआ, हमने थोड़ा सा सफर किया था कि नमाज का टाइम हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने लगे। तो मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो मैंने देखा अमल, इसने मेरे दिल पे एक गहरा नक्श छोड़ा, तो मैंने भी साथ उसी तरह करना शुरू कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हो गए, तो मुझे पता चल गया कि जब दो बंदे होते हैं तो साथ खड़े नहीं होते, वो सफ बनाते हैं। तो मैंने मदीना तक जाते जाते दीन सीखना शुरू कर दिया, हत्ता कि मैंने सूरत मरियम की कुछ आयत सीख ली। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने किसी के नसीबे में सआदत लिखी हो तो राह चलते उसको मिल जाती है, बदबख्ती हो तो अबू जहल जैसा जिंदगी गुजारता है, महरूम रहता है। अल्लाह ने इज्जत किस्मत में लिखी हो तो बिलाल बाहर से आके ले लेते हैं और अबू लहब जैसे अंदर होकर के खार हो जाते हैं। दीन में इज्जत है, इस्लाम में इज्जत है। अपना जायजा लें, आपको मुझको बड़ी बातें आती हैं, हम जबाने के बतूनी आदमी हैं, गूगल के आप माहिर हैं, इंटरनेट के आप माहिर हैं, AI के आप माहिर हैं, आप बड़ा काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। हजूर के दीन का कितना आपके दिल में, कितना आपके जहन में। हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया जिस घर में कुरान नहीं वो घर बर्बाद, जिस दिल में कुरान नहीं वो दिल बर्बाद। ये गुलाम रस्ते में चलते चलते सूरत मरियम सीखता है। फरमाते जब हम कुबा पहुंचे तो जनाबे सालिम जो अबू हुजैफा के गुलाम हैं, ये नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज हुई, उसके बाद मैं ठहरा, मैंने 5 नमाजें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी।
इस्लाम मेरे दिल में उतरा, मैंने इसी दौरान कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। और जब मैं वापस पलटने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अबू बकर, ये इस रास्ते में हमें रास्ता दिखाता आया है, इसके मालिक ने हम पे मेहरबानी की है और ये बड़ा अच्छा बंदा है, इसके साथ नेकी करो। आप अंदाजा फरमा सकते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का, आपके अखलाक का, कि खुद लुट पिट के हर चीज छोड़ के अभी पहला दिन है पहुंचे हैं और सिद्दीक अकबर को कह रहे हैं कि इसकी खिदमत करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु 20 दिरहम हजरत मसूद इब्ने हुनैद फरमाते मुझे पेश किए और एक कीमती जोड़ा दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआ दी। मैं वो लेकर के वापस लौटा और मैंने आके एलानिया अपने मालिक को बता दिया कि मैंने कलमा पढ़ लिया है और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। फरमाते हैं वो जितनी आबादी थी मैंने उस आबादी में मेहनत करना शुरू कर दी। उस आबादी में मैं पहला था जिसने इस्लाम कबूल किया, या बुरैदा इब्ने हुसैब, हा और स्वाद के साथ, वो थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और बुरैदा बिन हुसैब जब इन्होंने मेहनत की तो 70 नौजवान जो घोड़सवार होते थे, अरब कल्चर में अफवाज में घोड़सवार का बहुत मुकाम होता था। जब कोई मुजाहिद जंग जीत जाता था तो उसको एक हिस्सा मिलता था, जो घोड़े वाला होता था उसको 3 हिस्से मिलते थे, 2 हिस्से घोड़े के होते थे, 1 हिस्सा फौजी का होता था। एक ताकतवर फौजी किसी सल्तनत के लिए, किसी स्टेट के लिए कितना जरूरी है, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पॉलिसी के साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं। अफवाज के बजट के बारे, यानी सारी फौज लड़ रही, जिसके पास घोड़ा है उसकी मशीनरी घोड़ा, उसके लिए 2 हिस्से हैं, 1 हिस्सा उसके लिए, उसको 3 हिस्से, जो आम प्यादा है उसके लिए 1 हिस्सा है। और बुरैदा इसी बस्ती के, जिस बस्ती से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बस्ती के सरदार से सवारी ली और ये मसूद इब्ने हुनैद रजी अल्लाह ताला अन्हु हो गए। रस्ते में पढ़ते हुए रसूल गुजरे, अल्लाह ने किस्मत तब्दील फरमा दी। आपके पास भी दीन है, आपके पास भी कुरान है, मेरे पास भी इल्म होना चाहिए अल्लाह के दीन का, हदीस का, कुरान का। मेरे बच्चे के पास भी उसकी किस्मत भी जागनी चाहिए। आज उनका तज़किरा हो रहा है, कल आपके बच्चे का जिक्र होगा, आपकी जुबान से दीन आगे पहुंचेगा। हजरत बुरैदा 70 नौजवान मेहनत हुई इस बस्ती में, लेकर के रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे। चिराग से चिराग जला। ये नौजवान है जिन्होंने दीन की दावत का काम किया है, लोगों की अखलाक की इस्लाह की, अकायद की इस्लाह की, झूठ छुड़वाया, बदकारी छुड़वाई, शराब छुड़वाई, आवारगी छुड़वाई और बामकसद जिंदगी उन्हें दी। हमारा सबसे अच्छा दोस्त वो है जो हमें पिज्जा खिलाता है। हमारा सबसे जबरदस्त दोस्त वो है जो हमें बहुत बड़े खाबों पे लेके जाता है। हमारी पार्टी वो है जो हमें फंक्शन पे इनवाइट करके हमारा टाइम जाया करती। और हमारा सबसे बेहतरीन दस्तरखान वो है जहां रंग बिरंगे खाने लगते हैं। मदीना के इन नौजवानों का दस्तरखान वो मजेदार होता था जिसमें हदीस रसूल होती थी, रसूलुल्लाह की बात होती थी, आपके अहकाम होते थे। जिस तरफ हम चल पड़े रंग बिरंगी डिशों की तरफ, रंग बिरंगे खाने की तरफ, इससे तो वैसे रसूलुल्लाह ने मना फरमाया। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतबारियैनि अन युकला तामुहुमा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब तुम देखो कि डिशों का तकाबुल हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा तकल्लुफ किया जा रहा है, मैं पाबंदी लगाता हूं। जो बंदा बहुत ज्यादा तकल्लुफ करता है, तुमने उसके घर जाना नहीं, उसके दस्तरखान पे बैठना नहीं, उसका खाना तुमने खाना नहीं। वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। तुमने वक्त देना है दीन सीखने पे। थोड़ी सी तुम्हारी जिंदगी है, छोटी सी तुम्हारी जिंदगी है, थोड़ी सी मुद्दत तुमको मिली हुई है और हम ये मुद्दत हम अपने इन औकात में ज़ाय कर रहे हैं, इन बेमकसद उमूर में ज़ाय कर रहे हैं। हजरत मसूद इब्ने हुनैद एलानिया जाके बता दिया अपने मालिक को, कहा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। और वो मालिक कहने लगा आपने तो जल्दी की है। तो कहने लगा कि अगर आप उस रसूल के साथ सफर करते, उसकी बात सुनते, आप पहले ही लम्हे कहते मैंने जिंदगी में उससे खूबसूरत बात सुनी नहीं, आप मुझसे जल्दी करते, आप कलमा पढ़ लेते। तो गुलाम का मालिक, ये बड़ा अनख का मसला होता था अरब कल्चर में। आपको पता है, अगर आप गुलामी के कल्चर से वाकिफ हैं, यहाँ टाइम नहीं, गुलाम कितना बेहैसियत होता था। लेकिन जब दीन की बात आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे ईमान लाया, मालिक ईमान लाया, गुलाम की बात सुन के मुतासर हुआ।
एक वक्त तक रखा, दीन सीखा। फरमाते हैं जो मैंने सूरत मरियम सीखी थी मैंने बस्ती में सिखाई, नौजवानों को सिखाई। हमारे इलाके में दीगर दूर दूर की बस्तियों में इस्लाम फैलने लगा। मेरे मालिक ने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं जो ही आज़ाद हुआ, इसकी आज़ादी से निकला, मैं रसूलुल्लाह की गुलामी में जा पहुंचा। गज़वा बनु मुस्तलिक जो 5 हिजरी को हुआ है, तो उस वक्त उस गज़वे की तैयारी थी। मैं ऐन उस गज़वे की तैयारी के मौका पे जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैं पहले इसलिए नहीं जा सका कि मैं गुलाम था, और मुझे पहुंच के पता चला कि यहां मरकजी इज्जत और अल्लाह ताला के रसूल ने किरदार सौंपा हुआ है हजरत बुरैदा बिन हुसैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को। ये बुरैदा बिन हुसैब जो इसी बस्ती के थे और 70 नौजवान लेके रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए थे। बल्कि गज़वा बनु मुस्तलिक, जब बनु मुस्तलिक के लोगों ने मदीना तैयबा पे हमला करने का प्रोग्राम बनाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची। आपने फरमाया हमने ऐसे हमला नहीं करना जब तक कि हमें कंफर्मेशन ना हो जाए कि वाकयातन ही उन्होंने मदीना तैयबा पे चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया। ये तमाम खबरगिरी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बुरैदा को ही भेजा। वो आए और लोग जहां इकट्ठे थे, यहूदी इकट्ठे थे, डायरेक्ट उनकी मजलिस में आ गए। उन्होंने अजनबी समझा, वो थोड़ा सा डरे और जनाबे बुरैदा से कहने लगे आप कौन हैं? वो फरमाने लगे मैं आप ही का बंदा हूं, मालूम हुआ है आप मदीना पे चढ़ाई करना चाहते हैं, तो मैं भी अपने कबीले को लाऊं ताकि मुझे कंफर्म हो कि आप वाकई ये प्रोग्राम रखते हैं। उन्होंने कहा हाँ हम वाकई प्रोग्राम रखते हैं। तो उन्होंने कहा फिर इतने दिन इंतजार करें, मैं अपना लश्कर लेके आता हूं। इस बात से उनकी तेजी को थोड़ा सा डिले कर दिया। ये सलार थे और जब इस बस्ती में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते सारी कलमा पढ़ लिया। जबकि बाज़ रिवायात में आता है कि ये बुरैदा एक काफिले को लेकर रसूलुल्लाह के पीछे इसलिए भी निकले थे कि रसूलुल्लाह को पकड़ें और अरब से वो इनाम हासिल करें जिस इनाम का अरब ने ऐलान किया था कि जो रसूलुल्लाह को लेकर के आएगा तो हम उसे 1000 ऊंट देंगे। आप अलैहिस्सलाम की जियारत की, आपका चेहरा अथर देखा, रुखे ज़ेबा देखा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, अपनी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। और इनके पास एक चादर थी, उसे फाड़ के रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया, नेज़े पे लगा के फरमाने लगे हुजूर जब आप मदीना में दाखिल हों तो आपको शायाने शान तरीके से दाखिल होना चाहिए, मेरी इस चादर को झंडा बना लेना। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें झंडा अता फरमाया करते थे। आप वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन थे और हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। मक्का फतह हुआ तो तब भी हजरत बुरैदा बिन हुसैब रजी अल्लाह ताला के हाथ में झंडा था और ये झंडा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको थमाया था। आपको भी अल्लाह क़यामत के दिन इज्जत का झंडा दे सकते हैं, आपको भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के झंडे तले साया दे सकते हैं। लेकिन उस झंडे तले जाने के लिए चाहिए क्या कि रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत के लिए कोई वक्त तो दिया हो, मैं आपने कुछ दीन सीखा हो, आगे सिखाया हो, पहुंचाया हो। हजरत मसूद इब्ने हुनैदा, इन्हें इब्ने उबैदा भी कहते हैं, हुनैदा भी कहते हैं, ज्यादा नाम हुनैदा के नाम से मारूफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं हुजूर अभी मैं थोड़े दिन पहले एक कबीले का नौजवान था, मैंने उसे कलमा पढ़ाया, वो मुसलमान हो गया, मैंने उसे दीन की दावत दी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया उबैदा बारकल्लाह फी मालिक व अहलिक ऐना अहलुक, हुनैदा अल्लाह तेरे माल जान घर बार में बरकत दे, तेरे घर वाले कहाँ? कहा अल्लाह के रसूल वहीं हैं और मैं भी वहीं जाना चाहता हूं। हम दीन का काम कर रहे हैं, दीन की दावत का काम कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुनैदा कायनात की जितनी चीजों पे सूरज की रोशनी पड़ती है, तेरे हाथ पे एक बंदे का इस्लाम लाना तेरे लिए उन तमाम चीजों से अफजल है। मेरे नौजवानों, मैं आपको ये गुजारिश करता हूं, आपसे दरखास्त करता हूं कि आप बाहर नहीं, आप खानदान के अंदर एक छोटा सा इज्तिमा कायम करें अपनी खानदानी खराफात को दूर करने के लिए। बाकायदा एक फंड कायम करें अपने खानदान के गरीबों के काम आने के लिए, कमेटी डालें, खानदान का जो गरीब हो उसके काम आए, जो हॉस्पिटल में हो उसके काम आए। आप 5-10 नौजवान इकट्ठे होकर छोटी सी ट्रेनिंग ले लें, बर वक्त फर्स्ट एड देने की, छोटा मोटा इंजेक्शन लगाने की, अपने गरीबों के काम आए, खानदान के लोगों के काम आए।
और नमाजें सीखें। ताइफतुल लियतफ़क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। कुरान कहता, सूरह तौबा कहती है कि तुम में से एक जमात नौजवानों की निकले, दीन सीखे, गहरी बसीरत हासिल करे, वापस जाके अपने कौम कबीले को दीन सिखाए। हम ये कहते हैं कौम कबीले के नौजवानों का काम नहीं है, ये मौलवी साहब का काम है। और मौलवी साहब को हम कमी समझते हैं, 4 आने देते हैं, मुलाजम समझते हैं। वो बेचारा डर डर के बात करता है, चौधरी साहब के तेवर देखता है, चौधरी साहब किस बात को पसंद करते, किस बात को नागवार करते। हजरात, वो पसंद नापसंद को दे करके ना, पसंद नापसंद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। सहाबा कहते हैं बायाना रसूल अल्लाह फिल मनशति वल मकरही, हमने बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे की कि हर खुशी भी आपके ताबे है, हर गमी भी आपके ताबे है। ना गमी के अंदर आपकी इताअत से निकलेंगे, ना खुशी के अंदर आपकी इताअत से निकलेंगे, ना अपने के सामने आपकी इताअत से निकलेंगे, ना अपने से बेगाने के सामने आपकी इताअत से निकलेंगे, ना किसी की मोहब्बत में आपकी इताअत से निकलेंगे और ना किसी की दुश्मनी में आपकी इताअत से निकलेंगे। लड़ेंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इब्ने हुनैदा वापस जाने लगे तो इन्हें 10 ऊँट दिए। फरमाने लगे मैं वो 10 ऊँट लेके पहुंचा तो अल्लाह ताला ने उन ऊँटों से हमें इतनी बरकत अता की, इतनी बरकत अता की कि उस वादी के अंदर अल्लाह ताला ने हमारा नाम रोशन किया। हमारा ढेरा चलता था, आते जाते लोग रुकते थे, खाते थे और हम उन्हें अल्लाह का कुरान सुनाते थे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सिखाते थे। हमारे भी डेरे हैं, हमारी भी बैठकें हैं, उनमें टाइलें लगी हुई हैं, अटैच वाशरूम है, बड़े बड़े महंगे टेबल हैं और गुलदस्ते रखे हुए हैं। और हमने इन तमाम चीजों का अचार डालना है कि इस हाल में बैठ करके हम लुड्डो खेलते हैं, गप्पे लगाते हैं। क्या कभी तौफीक हुई है कि यहाँ लच्छे वाला, कितने रेड़ी वाले, छल्ली वाले गुजरते मैं बिठाऊं और चाय पिलाऊं और उन्हें मैं दीन की दावत दूं? हुजूर का एक फरमान सुना दूं। यहाँ तलबा बात कर रहे थे अखलाक, आप मुझे बताइए अखलाक किसे कहते हैं? हम ये समझते हैं अच्छा बोलने का नाम अखलाक है, मुस्कुरा के बोलने का नाम अखलाक है। एक बंदा सारा दिन नाचता है, मुस्कुरा के बोलता है, आप कहते हैं अखलाक बड़ा अच्छा है। एक बंदा सारा दिन मिंबर पे खड़ा होकर दीन बयान करता है, आपसे गुस्से हो जाता है, आप कहते हैं अखलाक अच्छा नहीं है। ओ भाई, आपको अखलाक की तारीफ का पता नहीं। अखलाक खुलक, आदात को कहते हैं। आदात को हंसना, बैठना, उठना, खाना पीना। एक इंसान बैठा है सबके सामने थूक फेंक रहा है, ये आदत है, बुरी आदत है, बुरा अखलाक है। एक इंसान सबके सामने दांत साफ कर रहा है, लोगों के दिल के अंदर एक बेजारी पैदा कर रहा है, आदत है, बुरी आदत है, बुरा अखलाक है। मस्जिद में नमाज पढ़ी है, सब नमाजियों के जूते अपनी मट्टी वाले जूते के नीचे कुचल करके जा रहा है, आदत है, बुरी आदत है, बुरा अखलाक है। वुजू कर रहा है, सबके सामने नाक चिड़क रहा है और थूक फेंक रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को इसी तरह सरेआम थूक फेंकते देखा। आपने फरमाया तेरी हरकत बुरी, तेरी आदत बुरी, करते क्या हो? कहने लगा फलां इलाके में नमाजें पढ़ाता हूं, आपने पैगाम भेजा इसके पीछे नमाजें ना पढ़ा करो, ये इस काबिल नहीं है, इसके अखलाक बुरे, इसकी आदत बुरी। मेरे आपके अंदर कितनी ऐसी आदत है, भरी महफिल के अंदर हम सिगरेट लगा लेते हैं, भाई यार थोड़ी जी गैस हो गई है, वो भी उसका क्या कसूर है, तुझे गैस हो गई है, उसके लिए तूने मौत का मंजरनामा यहाँ तैयार कर दिया। शीशे बने, थोड़ा सा दरवाजा खोल दो। मैंने ये बुरी आदतें, ऐसी आदत जो दूसरे को तकलीफ दे, किसी की शख्सियत बारे, किसी के दिल में नकद के, एतराज के जज्बात पैदा करे, ये बुरा अखलाक है। ऐसे हर बुरे अखलाक से बचना फर्ज है। हर खूबी, अच्छाई जो रसूलुल्लाह ने दी अच्छा अखलाक है, उसे अपनाना फर्ज है। ये वो अखलाक है क़यामत के दिन कोई नेकी, रोजा क़याम भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। भरी महफिल के अंदर हम टांग पे टांग रख के बैठ जाते हैं। रसूलुल्लाह ने मना फरमाया इस तरह भरी महफिल के अंदर, ये हदीस है, भरी महफिल के अंदर टांग पे टांग रखना। यहाँ कहते हैं ये आज़ादी है भाई, ये देखो बात करने का है, टशन देखो, आंखों में आंखें डाल के बात करता है, बड़ा चौधरी है, दिलेर है। और भाई ये तेरे तमाम खानदानी रिवायात के उसूल हो सकते हैं, हुजूर की बारगाह में इस हरकत को पेश करें तो रसूल इसे बदतहजीबी और बदतमीजी करते हैं। बरसरे महफिल एक बंदे ने डकार मारा, रसूलुल्लाह ने रोका, ला तजश्शा इंदाना, हमारी महफिल में डकार ना मारो, ये कोई अच्छी आदत नहीं है और इसे रोकना है। जमाई आती है, इसे रोकना, बरसरे मुंह खोल करके शैतान को मुंह की तरफ पेशाब करने का मौका नहीं देना। अच्छे अखलाक का मतलब तेरी आदत अच्छी होनी चाहिए, बुरे अखलाक का मतलब है हर बुरी हरकत, हर सय्या यकरहु सफसाफहा इन्नल्लाह युहिब्बु मालियल उमूर, अल्लाह ऊंचे उमूर को, अच्छी आदत को पसंद करते हैं। सफसाफहा, खसीस हरकतों को अल्लाह ना पसंद करते हैं। इन तमाम तर
खसीस हरकतों से बचना, ये इंसान के अच्छे अखलाक का हामिल होने की निशानी। नाचना बुरी आदत है, वो सारा दिन नाचता है, शाम को मुस्कुरा के बोलता है, अब कहते हैं इसका अखलाक बड़ा अच्छा है। और भाई नाचना एक हरकत है, गाना एक हरकत है, इस हरकत को रसूलुल्लाह ने नापसंद किया। और आजकल तो गुलूकार भी कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, जब से गा रहा हूं तो पैसे हैं कि खत्म नहीं हो रहे। और लानती लोगों, क्या अल्लाह का जिस पे कर्म होता है वो गाता है, वो गवैया बनता है, वो बाढ़ बनता है, वो ढूंढ बनता है? तुमने इस्लाम की ताबीर अपने मन भाए ख्यालों के मुताबिक उस्तुवार कर ली है। आ दीन की तरफ आ, अल्लाह जिसे पसंद करता है फिर खूबसूरत आवाज में कुरान पढ़ता है। रसूलुल्लाह ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को कहा, ऐ इब्ने मसूद मुझे कुरान सुनाओ। आसमान पे रब तेरा कुरान सुन के खुश होता है, मदीने पे मोहम्मद साहब कुरान तेरा कुरान सुन के खुश होता है। अक़राउ अलैका व अलैका उन्ज़िल, हजूर मैं सुनाऊं जबकि साहब कुरान आप हैं, कुरान आप पे नाजिल हुआ। फरमाया हाँ, अकेला मैं नहीं, अर्श का रब भी तेरे कुरान को पसंद करता। ये है रब का रजीब, अल्लाह का बड़ा कर्म है। जब से मैं स्टेज ड्रामा करता हूं अल्लाह का बड़ा कर्म है, जब से मैं कवाली करता हूं अल्लाह का बड़ा कर्म है। ना, अल्लाह की लानत है, शैतान तुझ पे राजी है। अपनी बुराई को वशर्रु लैसा इलैक, रब की तरफ मंसूब ना कर, ये बदतरीन अखलाक है। अच्छाई बल खैर कुल्लुहु बियदैक, खैर अल्लाह की तरफ से है, खैर के फैसले अल्लाह करते हैं। मरीज तू फहुवा यशफीन, बीमार मैं होता हूं, शिफा अल्लाह देता है। ये बुरी हरकतें लोगों की हैं, अच्छी हरकतों की तौफीक, अच्छी आदात की तौफीक अल्लाह देता है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु लुट पिट के मदीना तैयबा पहुंचे। हजरत साद इब्ने रबी के भाई बंद बनाए गए, माखात मदीना कायम हुई। साद इब्ने रबी मदीना के, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के। तिजारत का माल साद इब्ने रबी ने आदा किया और कहा कि बीवी को तलाक देने के लिए तैयार हूं। फरमाया नहीं, मुझे तुम मंडी का रास्ता दिखाओ, मैंने मेहनत करनी, मैंने काम करना है। चंद माह गुजरे थे, अल्लाह ने इतनी बरकत दी। तवज्जो नौजवानों, वेले नौजवानों तवज्जो, सारा दिन वेले बैठे हैं, भी क्या करते हो? बड़ा भाई दुबई होता है, क्या करते हो? मामा सऊदिया होता है, क्या करते हो? चाचा इंग्लैंड होता है। इंसान की जिंदगी मौत है, अगर वो कुछ करता नहीं, फारग ज़हन शैतान के बुरे ख्यालों का अड्डा है, साजिशी बनेगा। मेहनत करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे उम्मती को मेहनत से हार नहीं होती। हम हमेशा हुकूमत का शिकवा करते हैं, हालात का शिकवा करते हैं। हालात इतने साजगार कभी भी नहीं हुए जितने आजकल आपके और मेरे हालात साजगार हैं। इन लोगों ने जिन हालात में काम किया है, कभी उन हालात का मुताला किया करो। चंद माह गुजरे थे, 4000 दीनार, दिरहम नहीं, मैं लेकर के रसूलुल्लाह की बारगाह में आया। मैंने कहा हुजूर इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए इन्हें कबूल फरमाइए। 4000 दीनार। पूछा गया तिजारत करते हो, उसूल क्या हैं? फरमाते हैं उसूल ये हैं कि दिल का बुरा नहीं हो, अगले का नुकसान नहीं सोचता। चीज माड़ी हो तो आंखें नहीं मूंदता कि निकल जावे, अल्लाह करे लेने वाला अन्ना ही होवे ना। भाई ऐब जाहिर करता हूं, वाज़े करता हूं, ज्यादा लालच नहीं करता, ज्यादा लालच नहीं करता। थोड़ा सा मुनाफा मिलता है, चीज निकाल देता हूं। यहां कितने बैठे हैं 7 लाख को मरला प्लाट बिक रहा था, नहीं थोड़ा जा और चाहिए, अब 6 भी नहीं मिल रहा। थोड़ा सा नफा मिलता है, दे देता हूं, लालच नहीं करता। फिर अल्लाह मुझे और करो, नीयत का अच्छा हूं, नमाज वक्त पे पढ़ता हूं, नमाज नहीं छोड़ता। रिजालुल्लाह तुल्हीम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, दलेर हूं दिल का, सखी हूं। सहाबा कहा करते थे अल्लाह ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ पे 2 दरवाजे खोले हैं, तिजारत का और सखावत का। जिस तरह इन पे तिजारत का दरवाजा खोला, इसी तरह इन पे सखावत का दरवाजा खोला। चंद माह गुजरे थे, 40,000 दीनार लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे। 40,000 दीनार, एक दीनार के अंदर 12 दिरहम, एक दिरहम की बकरी आ जाती थी। यहां से अंदाजा लगाइए कि दीनार की वैल्यू क्या होती थी। हर आए गए के लिए वसीयत करते, दुनिया से जाने लगे तो बदरी सहाबा में से फरमाने लगे जितने जिंदा हैं 400 दीनार,
400 दिनार उनकी खिदमत में पेश करने। गिने गए तो 100 बदरी सहाबा में से जिंदा थे। तो 100 दिनार आप तकसीम करें, ज़रब करें, कितने बन गए? 40,000 बन गया। 400 जो देना एक बंदे को, तो 100 को कितना बन गया ये? हाँ, अब हमारा हिसाब भी इतना क्या गुजरा कि कैलकुलेटर और मोबाइल निकालना पड़ता है। इस मोबाइल ने अकेली रिश्तेदारियां नहीं खाई, हमारी जहानत का भी जनाजा निकाल दिया। अभी किसी तालिब इल्म को, यहाँ नौजवान को खड़ा करो, 6 इनसे पूछो 5 + 7 + 12 + 27, आपका मुंह देखेगा। ये जीन तरीन कौम है माशाल्लाह। इस मोबाइल ने हमारी जहानत का, हमारे वक़्त का, अक़दार का वैल्यू, हमें बात नहीं याद रहती। तवज्जो क्यों? हम फेसबुक के देख के बात यूं करने के आदी हैं। मेरी बात आप सुन रहे हैं ना? आपके दिमाग ने बाहर निकलने से पहले यूं करके फार कर देनी। दीन को तवज्जो दो भाइयों, दीन को वक़्त दो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के बारे आता है, सूरतुल बकरा 8 सालों में सीखी। 8 साल दिए सूरतुल बकरा को। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि दीन की गहरी बसीरत में, मसाइल अखज़ करने में उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का सानी कोई नहीं। शाह साहब ने एलानिया फैसला किया कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की दीनी बसीरत नस्से मुहम्मदी, नस्से दीन से मसला अखज़ करने में जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के कायम मुकाम कोई नहीं। ये जमीन पे सोचते हैं, इनके ख्याल को आसमान से कुरान बना के नाजिल कर दिया जाता है। 18 से ज्यादा मुकामात कुरान मजीद में हैं जो जमीन पे जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने सोचे हैं, और अल्लाह ने उस सोच को कुरान बना के नाजिल फरमाया। तो वक़्त दिया कुरान मजीद को, सहाबा इकराम, उनका किरदार, और साथ साथ अपने आप को हम खुद देखते चले जाएं, चूंकि मैंने अभी चंद मिनटों के अंदर और बहुत कुछ आपके सामने कहना है। जब दुनिया से जाने लगे तब भी असहाबे सुफ़ा के लिए वसीयत करके गए, आधा माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करके गए। इसके बावजूद अल्लाह ने इतना नवाजा। आपने सुना है कि उनके बच्चों ने सोना चांदी कुल्हाड़ों से काट काट के तकसीम किया। अल्लाह ने दीन का काम भी लिया, जिहाद भी किया, और खिलाफत के लिए, इंतखाब के लिए 2 बार चुने गए। कहा नहीं, बल्कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने जो कमेटी बनाई, उसके बाद दस्तबरदार होकर के हजरत अली, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला के दरमियान सालिस, तीसरे खुद भी ये थे। टोटल 6 लोग थे। मदीना के लोगों से पूछा, आरा जनाब उस्मान ज़िन्नूरैन रजी अल्लाह ताला के बारे आई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला खलीफा बने, उम्मत ने बैत की। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला फिर इनका नाम देना चाहते थे। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इनके इस फैसले से पहले पहले मुझे अपने पास बुला ले। हुकूमत से, इक्तदार से बचे, लेकिन दीन की खिदमत में पेश पेश रहे। हमारा सबसे बड़ा शिकवा यह होता है कि हमें मिला कुछ नहीं, हुकूमत हमें हिस्सा नहीं दे रही, हमारे पास असबाब नहीं है। तो जो बगैर असबाब के कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला की सीरत मुबारक को पढ़े। उबई इब्न काब रजी अल्लाह ताला नौजवान है, 18 साल की उम्र है, रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद सुनाते हैं। अल्लाह के रसूल को खुशी होती, बल्कि एक बार तो रसूलुल्लाह ने कहा, नौजवान और कुरान इतना खूबसूरत पढ़ते हैं, फरमाया कि ए उबई इब्न काब, मुझे अल्लाह ने तेरा नाम लेके कहा है कि मैं तुझे कुरान सुनाऊं। असम्मानी अल्लाह, असम्मानी अल्लाह, अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ए उबई, अल्लाह ने तेरा नाम लिया। फफाजत आईना, हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाह ताला की आंखें आंसू बहाने लगी, और इस चीज पे अल्लाह का शुक्रिया बजा लाए। तवज्जो कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि मैं आपको कुरान सुनाऊं और आप मेरा कुरान सुने। कुरान सुनाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला से सुना है, और कुरान सुनना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आप जरा देखिए, मैं आप गिरेबान में झांकें कि कभी हमने कहा है कारी साहब थोड़ा सा कुरान ही सुना दो, उस लहजे में, उस सोज में तेरे दिल का जंग उतरे, तेरे ख्यालात की पलीदगी दूर हो,
तुझे जन्नत जहन्नुम का मंजरनामा तेरी आंखों के सामने आए, जिंदगी की बेमकसदी ये तेरे सामने वाजे हो, वहां जाके जो कहेगा लबिसना यौमन औ बाज़ा यौम लौ कुन्ना नस्मा ओ नाक़िल मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, काश सुन लेते, समझ लेते, जान लेते, आज हम दोज़खियों में से न होते। वहां जाके जो रोना है भाई, अब तो हमारे पास टाइम है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की रोशन जिंदगियां, उनके हालात व वाक़यात, तमाम तर रोशन ख्यालात मेरे आपके सामने। मैंने शेख से कहा है कि हमने दर्स दे के फौरन निकलना है, आपके इनामात बहुत ज़्यादा हैं, इनकी कोशिश है कि मैं अपने दर्स का टाइम इनामात के लिए दूं, लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल करके मैं बरसरे महफल उज़र रखता हूं, मैं इजाज़त चाहूँगा, आपको दुआ दे रहा हूँ। हज़रत एक वाक़या सुन लें, हज़रत साद इब्न मुआज़, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ किनके घर आए थे? हज़रत साद इब्न रबी के घर। और ये साद इब्न रबी वो हैं जो ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए थे। इनका एक वाक़या सुने कि जब ये शहीद हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे दरियाफ्त किया, फरमाया जाओ साद इब्न रबी को देखो। सहाबा कराम फरमाते हैं हमने ढूंढा, हमें मिले नहीं, लेकिन एक जगह देखा कि सहाबा कराम शहीद हैं, 70 सहाबा कराम शहीद हो गए थे, तो चंद सहाबा कराम शहीद हैं, उनके नीचे लहू में लथपथ है, तो आखिरी सांसें ले रहे हैं। तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह आपको सलाम कहते हैं और आपका हाल पूछते हैं। तो हज़रत साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे कि मेरी जान निकलने के करीब है, मेरा भी रसूलुल्लाह को सलाम कहना और मेरी कौम के लोगों को ये कहना कि अगर तुम में से किसी के जीते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया तो क़यामत के दिन उसका कोई उज़र अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। मेरे कबीले का हर वो नौजवान जो मुझसे मोहब्बत करता है, अगर उसकी आंख झपकती है, जब तक उसकी आंख में झपकने की ताकत है, वो उस दौरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करे। ये पैगाम था नौजवानों का। हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला के हाथ पे इस्लाम लाए, नौजवानी में सरदार बने, 37 साल की उम्र में शहीद हुए। इतनी दीन की खिदमत की, रसूलुल्लाह के दरवाजे के चौकीदार बने, पूरे कबीले को कहने लगे मेरे कबीले के लोगों मुझसे मोहब्बत करते हो? सब कबीले ने एक जुबान होकर कहा कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। सच्ची मोहब्बत करते हो? कबीले वाले कहने लगे हाँ हम सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे जो बंदा मुझसे मोहब्बत करता है फिर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात पे ईमान ले आए, जब तक कोई ईमान नहीं लाएगा साद इब्न मुआज़ उससे कलाम नहीं करेगा। क्या मैं आपने अपनी ज़िंदगी में कभी रसूलुल्लाह की खातिर किसी को मिलना छोड़ा है या किसी को रसूलुल्लाह की खातिर हम मिले? यही वो साद इब्न मुआज़ हैं। जब इनकी वफ़ात हुई, किस्सा मुख्तसर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची। सहाबाए कराम फरमाते हैं आप इतनी तेजी से उड़ के गए कि आपका जूता मुबारक टूट गया, आपकी पगड़ी गले में पड़ गई। हमने भाग के पूछा हुजूर खैर है? तो आपने फरमाया मैं साद इब्न मुआज़ को गुस्ल देना चाहता हूँ, मेरे सहाबा कहीं ये ना हो कि हम लेट हो जाएं और आसमान के फरिश्ते आके साद इब्न मुआज़ को गुस्ल दे दें। ये भी तो नौजवान थे ना। ये वो साद हैं जिनकी वफात पे आसमान का अर्श भी हिला है और इतने फरिश्ते आज जमीन पे इसके जनाजे में आए हैं कि इससे पहले किसी के जनाजे में नहीं आए, और अक्सर फरिश्ते वो हैं जो इससे पहले कभी जमीन पे आए ही नहीं। ऐ साद इब्न मुआज़, तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह से जो वादे किए वो सच कर दिखाए। रब ने तेरे साथ जो वादे किए उनके सच्चा होने का वक्त आ गया। मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम नौजवानों को, अपनी माँ बहनों को मैं नसीहत करता हूँ कि हम सब ने इस्लाम के लिए कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ ना कुछ खिदमत हमने सारा अंजाम देनी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, इनके वालिद अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने हराम, ये भी शहीद हुए। अमर इब्ने जमू भी शहीद हुए। ये दोस्त भी थे, रिश्तेदार भी थे। हजरत जाबिर की बहन थी अमर इब्ने जमू के घर, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की फूफी। फरमाती हैं कि मैं इन दोनों को, और मेरा बेटा भी शहीद हो गया था, मैंने तीनों को ऊंट पे लाद लिया कि मदीने में लाऊं। इन लोगों का हौसला देखिए कि दफन कर दूं। मैं मदीने की जानिब ऊंट को चलाती थी तो ऊंट नहीं चलता था, बदर ओहद की जानिब चलाती थी तो चल पड़ता था। सईदा आयशा मुझे मिली, कहने लगी क्या है ऊंट क्यों नहीं चलता? कहने लगी जब ये मैं मैयत मदीना की तरफ लेके जाती हूँ तो नहीं जाता, ओहद के मैदान की तरफ लेके जाती हूँ तो जाता है। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची तो आप इस्लाम ने पूछा कि अब्दुल्ला इब्ने अमर ने कुछ बात की थी जंग में आने से पहले? तो हजरत जाबिर ने बताया कि इन्होंने ये दुआ की थी, अल्लाह मैं आज इस जंग के मैदान में पहुंच गया हूं, मुझे यहां से वापस ना लेके जाना।
तो आपने फरमाया कितने बंदे ऐसे हैं जो ज़मीन पे बात करते हैं और कसम उठाते हैं, अल्लाह उनकी कसमों की लाज रखता है। शहीद हुए ये दोनों एक कब्र में, अमर इब्ने जमू और जाबर के वालिद गिरामी अब्दुल्ला इब्ने उमर इब्ने जमू, अब्दुल्ला इब्ने अमर, वो अमर इब्ने जमू, ये अब्दुल्ला इब्ने अमर, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला के वालिद, ये दोनों एक कब्र में उतारे गए। दोनों मोहब्बत रखते थे दीन के लिए, दोनों काम करते थे मदीना तैयबा में रसूलुल्लाह। अमर इब्ने जमू के बारे आपने सुना कि लात उनकी थोड़ी सी टांग लगड़ाती थी। बेटों ने कहा कि हम हैं, 4 बेटे शरीक थे, तो आपकी टांग माजूर है, आप ना जाएं। फरमाने लगे मेरा जी चाहता है मैं इस लंगड़ी लात के साथ जमीन को रौंदता हुआ जन्नत में दाखिल हो जाऊं। जन्नत लेने का ये जज्बा आप भी अपने अंदर पैदा करें। हजरत जाबर फरमाते हैं कि मेरे वालिद पे कर्ज था, लेकिन वो कर्ज देना चाहते थे। ये आखिरी बात तवज्जो से सुने नौजवान खास तौर पर, उन्होंने मुझे नसीहत की इसी ओहद के मैदान में कि बेटे मेरे सर पे इतना कर्ज है, और बहनें थी, मैं अकलौता भाई था, एक बेटा था, और मेरे हिस्से विरासत में कर्ज आया था। कहा बेटे अपनी बहनों का ख्याल करना है और मेरा कर्ज तूने उतारना है। मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे शहादत अता फरमाएंगे, मैंने अल्लाह से शहादत मांगी है, रसूलुल्लाह के कदमों में जान देने की अल्लाह से दुआ मैंने की है। वालिद शहीद हो गए तो बड़ी औरत की उम्र से शादी करवाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, आपने फरमाया इतनी बड़ी उम्र की औरत से शादी करवाई? फरमाया अल्लाह के रसूल मैंने अपनी बहनों की खातिर बड़ी उम्र की औरत से शादी करवाई, मेरी बहनें छोटी। परेशान देखा, फरमाया कि लिमाज़ा मुनकसिरुन या अब्दुल्ला या जाबिर, रसूलुल्लाह बड़ी मोहब्बत करते थे कि आज कुछ परेशान नजर आ रहे हो। फरमान लगे अल्लाह के रसूल वालिद के सर पे कर्ज था, तो इसलिए परेशान हूं कि मैं कर्ज जल्दी उतारूं। वालिद के कर्ज पे परेशानी ना उतार पाने पे परेशान हूं, तो आप मेरी सिफारिश कर दें। एक यहूदी की 30 वसक खजूरें हैं, अगर मेरा बाग है छोटा, उससे खजूरें उतार करके दूं तो बहुत साल गुजर जाएंगे, कर्ज नहीं उतरेगा। अगर सारी एक को दे देता हूं, आइंदा आमदन खत्म हो जाएगी, बहनों का पेट पालना है, हजूर मेरी सिफारिश कर दें। हजूर गए, आपने यहूदियों को सिफारिश की, उन्होंने सिफारिश कबूल नहीं की। उन्होंने कहा हमने मोहलत नहीं देनी, हमें कर्ज चाहिए, और कर्ज बहुत ज्यादा था। आप मैं चलो जितना ये दे सकता है वो ले लो, बाकी माफ कर दो। कहने लगे नहीं हमने माफ भी नहीं करना। अगर किसी दुखी को देखो तो उसकी सिफारिश करो, कबूल ना की जाए अलग बात है, आपको अजर मिलेगा। इश्फौ तो जरूर। रसूलुल्लाह जलाल में आए, आप मैं जाबिर तवज्जो करें, जब नीयत मुखलस हो के मैंने माँ बाप का कर्ज उतारना है, अल्लाह मदद करता है, अल्लाह तावन करता है। बाज बंदे कहते हैं ओ मेरे अब्बे की कब्र है जाके ले लो, नाउज़ बिल्लाह। ध्यान करें, बात मुकम्मल हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर जब खजूरें पकने पे आए तो मुझे बताना, मुझे बताओ आपका बाग कहाँ है। तो रसूलुल्लाह हजरत उमर फारूक और हजरत बकर सिद्दीक को लेकर के गए और बाग का चक्कर लगाया और बरकत की दुआ फरमाई। बुखारी शरीफ में 2122, 23, 24 ये रिवायात आप पढ़ लें, इनका मुताला कर लें, आपका ईमान ताज़ा होगा। फरमाया जाबिर जब ये खजूरें उतरे ना और जब तुम मिरबद में इनको रखो तो मुझे फिर बुलाना। खजूरें उतरी, मिरबद में रखी गई, जनाबे जाबिर फिर आए। फरमाते कि एक यहूदी का कर्ज मैं उतारता इन खजूरों से तो मुझे कई साल चाहिए थे, मैंने आके तिला दिया। मैं जाबिर जाकर के खजूरें अलग अलग कर दो, अजवा अलग कर दो, दूसरी अलग कर दो, फिर आके मुझे बताओ। मैंने अलग अलग कर दी। मैं फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, हजूर तशरीफ लाए, आपने आकर के बरकत की दुआ फरमाई और मदीना में मुनादी करा दी कि जिसने भी अब्दुल्ला से कर्ज लेना है आ जाओ। और हजरत जाबिर फरमाते हैं रसूलुल्लाह अपने हाथों से नाप नाप के सबका कर्ज देने लगे, हत्ता कि जब आपको थकावट महसूस हुई, कर्ज लेने वाले बाकी थे, फिर मेरी ड्यूटी लगा दी और फरमाया किल लिल कौम, कौम को तोल तोल के दो। मैं तोल तोल के देता रहा, पूरे मदीना के जितने लोगों का कर्ज मेरे वालिद का था सबका चुका दिया, खजूरें उसी तरह पड़ी रही। खजूरें, ये नौजवान से आबा इनके रोशन किरदार हैं। दिल के अंदर सच्चाई हो, जन्नत के लिए सच्ची तलब हो, वालिदैन की खिदमत करने की सच्ची तलब हो, तौफीक अल्लाह देता है। तवज्जो, चोरों को अल्लाह तौफीक नहीं देता, जो दिमाग और जहन का चोर है। अल्लाह करे बंदा मैनू काम ना कह दवे, ये कोई फटीक ही लग दी है। ये तसव्वुरात ये हमें मौत की तरफ लेके जा रहे, दोज़ख की तरफ लेके जा रहे। हम बंदा देख के कह देते कि काम ना कह देवे। वयमनाउनल माउन, छोटी छोटी चीजों को रोकते। फरमाते हैं कि मैं जितनी खजूरें लेकर के आया बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि उनसे कम हुई हैं। रसूलुल्लाह चले गए, मैं वापस आया, मैंने कहा हुजूर पूरा कर्ज उतर गया है, खजूरें उसी तरह पड़ी हुई हैं। आपने फरमाया जा जाके अबू बकर को भी बता, उमर को भी बता। मैंने जाके दोनों को बताया। वो कहने लगे अल्लाह के बंदे, हमारा तो उसी दिन यकीन हो गया था जिस दिन हुजूर ने आपकी फसल में कदम रखा था। अल्लाह ताला हमें इन सहाबा के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए।
अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ये जो इस वक्त के एक आखिरी ज़रा मैं नसीहत के तौर पे हर जुमे में भी तवज्जो दिला रहा हूँ, पाकिस्तान के हवाला से काफ़ी तशवीशनाक हालात जा रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे बलूचिस्तान में। और जिस तरह हिंदुस्तान को तकलीफ़ है ख़ास तौर पे उस हमले की जो पाकिस्तान ने किया है, और वो अंदरूनी खलफशारी चाहता है। ये वक्त है इत्तेहाद का, इत्तेफाक का। और मैं एलानिया कहता हूँ, मेरे खुतबात अगर आप सुनते हैं, मैं एलानिया कहता हूँ, ये वक्त है एलानिया अपनी अफवाज के साथ खड़ा होने का। कोई आपको कोई ताना देता है तो अगर कोई बंदा कहता है कि फौज का पिट्ठू है, तो फौज पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह कही, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है भाई। हम अपने मुल्क के सालारों के नगरानों के, हजूर ने फरमाया जो आंख सरहद पे जागती है उस पे जन्नत अल्लाह ने वाजिब कर दी, जहन्नुम अल्लाह ने हराम कर दी। सोशल मीडिया पे हर ऐसी कैंपेन का बाईकाट करें, एलानिया अपने मुल्क के साथ। और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह जब इंडिया पे हमने हमला किया, जिस तरह कौम मुत्तफिक हुई, और ख़ास तौर पे सूबा पंजाब के नौजवानों ने हर किस्म का इख्तिलाफात बुला करके दुनिया को पैगाम दिया। अल्लाह की कसम दुनिया की आंखें फटने के करीब हैं। ये लोग हैं क्या, इनका तो इतना इख्तिलाफ था, इंडिया इनके सर पे आया तो ये सारे एक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुल्क के साथ हैं, एलानिया अपनी फौज के साथ हैं, अपने इदारों के साथ हैं। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान भी जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान भी पाइंदाबाद, आप भी जिंदाबाद, अहले दीन भी जिंदाबाद, अहले इल्म भी जिंदाबाद, अवाम भी जिंदाबाद। अल्लाह पाकिस्तान की अंदरूनी बैरूनी तमाम तर हर किस्म के साजिशों से हिफाजत फरमाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। मैं आज की बज़्म के हमारे मेहमान ख़ुसूसी ज़ुबैर ख़ान साहब CEO अफ़ीरा फाउंडेशन का इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूँ, जो उन्होंने अपना कीमती वक़्त से वक़्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं ज़ुबैर ख़ान साहब से शिरकत गुजारिश करूँगा कि आप ज़रा स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और मैं जिन बच्चों के नाम बोलने लगा हूँ उनसे भी गुजारिश है कि बितरतीब जैसे मैं नाम बोलूँगा वैसे ही बच्चे स्टेज पर आ जाएँ, और मोहतरम ज़ुबैर ख़ान साहब के दस्ते शफ़क़त से उनको इनाम दिलाया जाए। मोहतरम उमर नदीम जल्दी से स्टेज पे आ जाएं। अब्दुर्रहमान सफदर। इनाम लेने के बाद बच्चों से गुजारिश है कि माइक इधर स्टेज पे ही खड़े रहें, एक साइड पे। इब्राहिम काजम, मोहम्मद हाद, रोमैसा एजाज, सबीहा अकील, बच्चों से गुजारिश है कि स्टेज पे ही रहें। मरियम इसहाक, अहबाब से गुजारिश है कि बस चंद मिनट आप भी तशरीफ रखें। सालिका अरशद, आयशा अल्ताफ, इफरा शबीर, इनाम लेके बच्चे एक साइड पे स्टेज पर ही खड़े हो जाएं। फातिमा सनाउल्लाह, अबीहा रजा, जी बच्चियों से गुजारिश है कि स्टेज के इस साइड पे आ जाएं। जिन बच्चियों ने समर कोर्स में हिस्सा लिया है सभी बच्चियां इधर आ जाएं स्टेज पे। एक ग्रुप फोटो होगा। और बच्चों से भी गुजारिश है कि वो सामान का ख्याल करते हुए जिन बच्चों ने समर कोर्स में हिस्सा लिया है वो बच्चे उस साइड पे खड़े हो जाएं। कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान से गुजारिश है कि अपनी जगह पे वापस चले जाएं। मैं हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम ज़ुबैर ख़ान साहब से गुजारिश करता हूँ कि ज़रा 1 मिनट के लिए मज़ीद विराजमान रहें। मोहतरम कारी उमैर ज़हर साहब, भी कराओ, इन्हें MBA कराओ, साइंस भी पढ़ाओ और चांद पे जाओ। BS
मोहतरम कारी रज़ाउल्लाह तालिब साहब से गुजारिश है वो तशरीफ ला। मगर पहले मुसलमान बनाओ। अमीर मोहतरम इरफान हुसैन साहब की शील्ड मौजूद है। दुआ करें अल्लाह ताला इरफान भाई की मेहनतों को कबूल फरमाए और इन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। अब बिलते हवा को है हयादार भी बनना, पर्दा वो उन्हें फातिमा का याद दिलाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों के वालिदैन जो उनके पास दावती कार्ड है उसको साथ रखें और अपना कीमती तोहफा भी लेके जाएं। और बच्चों से भी गुजारिश है कि बच्चियां जो है वो अपना इनाम और सर्टिफिकेट्स वगैरह लेने के लिए शेख सलीम आसिफ साहब के पास चली जाएं। और बच्चे जो है वो अपने सर्टिफिकेट्स लेने के लिए मोहतरम कारी उमैर जहाज साहब से रब्ता करें। और बच्चियां जो है वो शेख सलीम आसिफ साहब से रब्ता करें। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया।